Hello traders. So today we are analyzing some stock. तो जो पहला स्टॉक है वो है अशोक लीलैंड। तो अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो 200 रुपये के आसपास चल रहा था अभी 6 फरवरी को। आज ये 210 के लेवल तक पहुंच चुका है। 5% की इम्प्रूव की अपसाइड दिखाई है। उसका मेन रीज़न ये है कि कल है ना इसके रिजल्ट है। तो आपको अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो स्टॉक थोड़ी और रैली दे सकता है। तो इसीलिए इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं आप लोग कप पैटर्न को मानते हो तो ये देखिए, ये यहाँ पे इसका है ना कप बन रहा था, ठीक है। और इस कप की डेप्थ जो थी, इसका वो टारगेट बनता था जो कि 160 से 180 के बीच आना चाहिए था। ये स्टॉक 200 तक चला गया। तो मे बी इस स्टॉक को मैं इस लेवल पे तो आपको ट्रेड करने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, बट मे बी आप इसको अपने वॉच लिस्ट पे रखिए। अगर कल इसके रिजल्ट और अच्छे आते हैं तो थोड़ी सी और रैली के लिए जा सकता है ये। बट सीरियसली कहूँ तो जो अगर रिजल्ट अच्छे भी आते हैं वो ऑलरेडी फैक्टर इन है इसके अंदर, ठीक है। और अगर आपको बट कल जैसे मैंने एडवलवाइज फाइनेंशियल का रिजल्ट आप लोगों से डिस्कस किया था, तो क्या हुआ कि वो स्टॉक आज है ना एक अच्छी रैली के लिए बंद हुआ और 9 to 10% में जाके क्लोज हुआ। तो वही है। तो इसी तरीके से भी 3-4 दिन तक पॉजिटिव है, मतलब रिजल्ट अच्छे आएंगे तो ये 220 तक के लेवल पे भी जा सकता है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिएगा, ठीक है। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ ना, वो है इरकॉन इंटरनेशनल। अगर मैं इरकॉन को भी देखूँ तो ये भी सेम वही है। आज का जो इसका हाई था 164 तक का गया था, मीन्स। और वो भी एक वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग आ रही है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 9 तारीख को इसमें 2 मिलियन शेयर्स की बाइंग थी, आज इसमें 5 मिलियन शेयर्स की बाइंग थी। तो मे बी ये स्टॉक अपना 170-80 के लेवल को ब्रेक कर सकता है। और अभी अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो एक डबल बॉटम बनाता हुआ जा रहा है ये स्टॉक। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर एक ये डब्लू पैटर्न सा दिखेगा आपको, ये देखिए। ये स्टॉक कुछ इस तरीके से एक रैली करता हुआ चला जाए, तो कुछ इस तरीके से मैं आपको प्लान करूँगा। अगर इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं और स्टॉक में एक अपॉर्चुनिटी बाई साइड की दिखती है तो कुछ इस तरीके से इसको प्लान करना चाहिए। इसके भी रिजल्ट कल है, इसीलिए मैं आप लोगों से इसका डिस्कस कर रहा हूँ। इसको कल अपने रडार पे रखिएगा, तो ठीक है। और जो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ ना, वो है ये पराज इंडस्ट्री। तो ये पराज इंडस्ट्री के अंदर मैं आपको बताऊँ तो ऑलरेडी मेरी कोई इसके अंदर ड्राइंग लगी हुई है जो कि मैं आपको देखता हूँ। तो अभी आज इस स्टॉक को अगर आप देखें, ये देखिए यहाँ इस स्टॉक के अंदर आज 44 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी। स्टॉक अपने 299 के लो से 348 तक के हाई के लिए जाता है और स्टॉक आज 15% अपसाइड के ऊपर क्लोजिंग दे देता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, वो इसलिए कि मे बी जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि स्टॉक अगर कोई भी स्टॉक अगर आप ये देखेंगे तो ये स्टॉक अपने 50 to 60% डिस्काउंट पे अवेलेबल है, ठीक है। इसके जो ऑल टाइम हाई दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले साल जनवरी के अंदर थे, वो 800 के लेवल पे थे। 800 का स्टॉक गिरते गिरते 311 342 के लेवल पे आ चुका है। तो मे बी आपको एक अपसाइड दे सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिएगा, ठीक है। और क्योंकि इसमें एक हल्का सा भी मोमेंटम आता है तो ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे टारगेट के लिए ले जाता हुआ आपको दिख सकता है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखें, ठीक है, पराज इंडस्ट्री को। उसके बाद दूसरा स्टॉक ये है मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ये है पूना वाला फिनकॉप। इस स्टॉक को है ना, अगर आप मेरे पुराने चैनल्स के वीडियो पे जाके देखेंगे ना, तो मैंने आप लोगों से वहाँ पे डिस्कस कर रखा है। अभी जैसे मेरे को ये देखिए, इसके अंदर ये है ना 485 पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो मैं भी शायद कल ये यहाँ से हल्का डिक्लाइन करता हुआ दिखे, ठीक है। बट अगर हाँ इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, 485 के ऊपर एक और क्लोजिंग देता है, तो इसको फिर ये 450 तक या 500 के लेवल तक जाके टच करना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं इसके स्टॉक को देखूँ तो मुझे यहाँ पे है ना, ये एक अगर आप ट्रेंड के अंदर मानते हो कि ट्रेंड फॉलिंग ट्रेंड लाइन पे ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो, ठीक है। जैसे पहली बार ये यहाँ पे टच हुआ था तो गिरा था, अब ये यहाँ पे टच हो रहा है,
और ये यहाँ पे जब ये रेजिस्टेंस है तो एक बारी, दो बारी, तीन बारी, चार बारी और ये पांचवी बार फिर से यहाँ पे टच कर रहा है। तो मे भी शायद कल स्टॉक में डाउन साइड आपको देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए ये भी स्टॉक मैं आपसे डिस्कस करने के लिए आप लोगों के साथ रहा कि मैंने कहा चलो एक बार देखते हैं। बट हाँ, इसके अंदर भी एक काफ़ी अच्छी बाइंग आई है, जो कि मैं आपको बताऊं तो अगर आप इसको देखें, यहाँ पे 3 ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये स्टॉक ऑलमोस्ट 20% अप है। और जैसा कि आपको पता होगा, 20% किसी स्टॉक को अप ले जाना किसी रिटेल की बस की बात ही नहीं है। इसमें कोई ट्रेडर या इंस्टीट्यूशन या बिग बॉयज इन्वॉल्व है, तो मे बी इस स्टॉक को और ऊपर ले जाने की कोशिश की जाए। अगर ये यहीं से गिरता है तो देखते हैं, बट हाँ, काफ़ी कॉशियसली ट्रेड प्लान करना चाहिए इसमें, ठीक है। बट इन स्टॉक को रडार पे रखिए। अब जैसे मान लीजिए कल ही यहाँ से गिरता हुआ दिखे, शॉर्ट के लिए जाएंगे। अगर बढ़ता हुआ दिखता है तो बाइंग साइड के लिए जाएंगे, ठीक है। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो रहेगा टाटा कम्युनिकेशन। ये टाटा कम्युनिकेशन को मैं इसलिए फिर से डिस्कस करना चाहता हूँ, ये देखिए ये स्टॉक है ना, पिछले टाइम पे ना यहाँ पे अपना ट्रेड कर रहा था 2000-1900 के लेवल पे, जो कि गिरते गिरते आपका ये यहाँ पे अपना लो बना दिया था इसने 1500 का। 2000 का स्टॉक 1500, तो मतलब अगर आप देखेंगे तो 25% स्टॉक करेक्ट हो गया था। तो आज इस स्टॉक के अंदर एक तेजी देखने को मिली, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये स्टॉक के अंदर आज तेजी थी। ये स्टॉक आज 7% अप था। इंट्राडे के अंदर 7% अप था। 580 के लो से 1688 के लेवल तक गया था। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए। एक फॉलिंग चैलेंज से अब एक अपसाइड के लिए जा रहा है। तो मे बी अगर ये स्टॉक अगर आप देखें, यहाँ पे अपना सपोर्ट लेता था, इसी सपोर्ट से फिर से बाइंग के लिए जा रहा है ऊपर। और अगर ये यहाँ के लेवल को क्लोज कर दे 1760, फिर से अपसाइड के लिए जा सकता है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिएगा। जबकि अगर आप देखेंगे तो पिछली बार भी 2100 के लेवल से गिरा था, फिर ये 2000 के लेवल तक आया था, अभी फिर से रैली दे रहा है। तो यहाँ पे लगभग अगर क्रॉस करता है तो एक अपसाइड के लिए जा सकता है। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है ये स्टारलाइट टेक्नोलॉजी। अगर आप इस स्टॉक को भी देखेंगे ना, ये स्टॉक के अंदर भी है ना काफ़ी दिन से बाइंग आ रही है। ये देखिए लगातार बाइंग आ रही है। यहाँ पे 28 जनवरी के आसपास 85 रुपये का स्टॉक था, ठीक है। 28 जनवरी को ये यहाँ पे 85 के लेवल पे ट्रेड हो रहा था। अभी आप इसे देखेंगे तो ये लगभग ऑलमोस्ट 80 से 90% का गेन दे चुका है यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं इसको देखूँ, और ये स्टॉक लगभग समवेयर कहाँ ट्रेड कर रहा था, अपना 280 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। तो इस स्टॉक ने अभी कुछ ही दिनों के अंदर 90% तक का गेन दे दिया है। अब मुझे इसमें आपके लिए वैल्यू तो नहीं दिख रही है, बट हाँ, मे बी इस स्टॉक के अंदर ऐसा क्या है मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है। तो काफ़ी कोशियसली ट्रेड करिएगा। और मैं ऐसे स्टॉक से सावधान रहने के लिए बोलता हूँ। मैं सिंपली बताऊँ तो ना ट्रेड करना है ना लेना है, ठीक है। काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो जो भी स्टॉक मैंने आप लोगों से डिस्कस करें, किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। चाहे वो अशोक लीलैंड हो और इरकॉन, जिनके तो कल रिजल्ट आने हैं, तो उस पर देखिए क्या मूवमेंट करता है। पराज इंडस्ट्री एक अच्छी वैल्यू पिक में दिख रहा है। पूनावाला, टाटा कैपिटल एक अपसाइड है, स्ट्रॉन्ग बाइंग कर रहे हैं कोई। और ये स्टारलाइट टेक को मैं अवॉइड करने की सलाह देता हूँ। तो थैंक यू। जो भी स्टॉक आप लोगों से डिस्कस करें, किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, ओनली फॉर स्टडी पर्पस आई एम डिस्कसिंग देयर चार्ट विद यू। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सलाम ट्रेडिंग। ओके बाय।